अध्याय 2। कोई भी मरना नहीं चाहता, पर कुछ लोग मरने के लिए ही होते हैं। लालच से भरी आंखों की भीड़ के बीच अरविंद मेहता ने धीरे धीरे अचार के साथ 2 गरम पाव खाए और हाथ में थामी बोतल का आखिरी घूंट भी खत्म कर लिया। पेट में हल्की गर्माहट उतरते ही उसे लगा मानो 3 दिनों बाद उसका शरीर पहली बार कुछ सुकून पा रहा हो। इन दिनों वह भूख से बेहाल था, इतनी कि कभी कभी बेहोशी छाने लगती थी। उसने पहले ही अपने शरीर के जरूरी हिस्सों को किसी तरह सुरक्षित रखा था। अब दर्द तो हर जोड़ में था, लेकिन चलने फिरने में अड़चन नहीं थी। वह दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और धीरे से सोचा, काश अब एक सिगरेट होती। उसे हमेशा खाने के बाद धुआं उड़ाने की आदत थी, पर इस अभिशप्त दुनिया में वह भी अब एक सपना भर रह गया था। यहाँ जहाँ लोग रोटी के लिए एक दूसरे की गर्दन काटने को तैयार थे, वहाँ सिगरेट मिलना किस्मत की बात थी। तभी बॉस, कीचड़ से सना दुबला पतला गंजा आदमी झिझकता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। वह सावधानी से पास आया, थोड़ी दूरी बनाकर झुक गया और अपनी छाती से एक पुराना कपड़ा निकाला। कपड़े में 2 सिकड़ी झुर्रीदार सिगरेट रखी थीं। उसने उन्हें दोनों हाथों से पेश करते हुए विनम्र स्वर में कहा, बॉस, एक सिगरेट लेंगे? अरविंद ने नीचे देखा। कपड़े में 2 सिगरेटें, ऊपर आदमी की थकी लेकिन विनती भरी आंखें। वह समझ गया कि इस डिब्बे में हर कोई भुखमरी की हद तक खाली है। किसी के पास कुछ नहीं, और फिर भी इस आदमी ने 2 सिगरेटें बचा रखी हैं। अगर किसी को यह पता लग जाता तो वह जीवित नहीं बचता। चारों ओर कुछ कैदी उस आदमी को लालच भरी आंखों से देख रहे थे। अरविंद जानता था, अगर उसने यह प्रस्ताव ठुकराया तो बाकी लोग इस गंजे को चीर डालेंगे। गंजा आदमी यह बात खुद भी जानता था। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। अरविंद ने कुछ क्षण सोचा, फिर सिगरेट ले ली, एक होंठों पर रखी, दूसरे को कपड़ों में लपेटकर वापस अपनी जेब में डाल लिया। गंजे आदमी ने जैसे ही राहत की सांस ली, उसने अपनी जेब से आधी माचिस की डिब्बी निकाली और जल्दी से लौ जलाई। धुंधली रोशनी में वह झुककर बोला, बॉस, ये रही आग। अरविंद ने सिगरेट सुलगाई और गहरी सांस खींची। तीखा धुआं गले में चुभा, कुछ खांसी उठी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली थी। यह सिगरेट पुरानी थी, फफूंद लगी और थोड़ी कड़वी, फिर भी इस अंधेरे, गंदगी और मौत से भरे डिब्बे में यह उसके लिए किसी विलासिता से कम नहीं थी। उसने राख छटकते हुए कहा, अब से मेरे पास बैठा करो। बस इतना कहते ही बाकी कैदियों की नज़रें उस गंजे आदमी से हट गईं। वह अब अरविंद के पास पहुंच गया। कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। धन्यवाद बॉस। गंजे आदमी जल्दी से लोहे के फर्श पर उसके पास बैठ गया, ध्यान रखते हुए कि उसका शरीर पुआल की चटाई को छू ना सके। सिगरेट की लाल चमक धीरे धीरे बुझ रही थी, जैसे किसी मरते दीपक की लौ। थोड़ी देर बाद अरविंद ने शांत स्वर में पूछा, ये सिगरेट तुम्हें कहाँ से मिली? वह अब तक किसी से बात नहीं कर पाया था, पर यह आदमी जो डर के बजाय विनम्रता से पेश आया, उसके लिए जानकारी जुटाने का एक सही मौका था। गंजे आदमी ने इधर उधर देखा और धीमे स्वर में बोला, बॉस, मैं पहले डिप्टी कैप्टन हुआ करता था, छोटी ट्रेनों पर काम करता था। एक हादसे में ट्रेन तबाह हो गई। मैं जंगलों में भटकता रहा और फिर इस ट्रेन के लोगों ने मुझे पकड़ लिया। तब से मैं गुलाम हूँ। उसी वक्त मेरे पास सिगरेट का एक पैकेट बचा था, अब बस 2 ही रह गई थी। वह थोड़ा रुका, फिर बोला, यह ट्रेन 3 हिस्सों में बटी है, हर हिस्से में 100 लोग, कुल मिलाकर 310। मेरा अंदाज़ा है यह लेवल 2 ट्रेन है, शायद लेवल 3 के करीब। यह सीधे खदानों की ओर जा रही है। वहाँ का काम कठिन और जानलेवा तो होता है, पर एक फ़ायदा है, वहाँ खाने की कमी नहीं होती। जब तक कोई मर न जाए, पेट भरा रहता है। उसने अरविंद की ओर देखा, बॉस, अगर कभी मौका मिले तो मेरे लिए कोई आसान काम निकलवा देना। अरविंद कुछ देर चुप रहा, फिर बस इतना कहा, डिप्टी कैप्टन। गंजे आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बॉस, मैं ज़िंदगी भर डिप्टी ही रहा हूँ। स्कूल में क्लास वाइस प्रेसिडेंट, कंपनी में डिप्टी मैनेजर और अब प्रलय के बाद भी डिप्टी कैप्टन। कभी प्रभारी बनने की सोच ही नहीं सकी। उसकी आवाज़ में आत्म स्वीकृति थी, शर्म नहीं। सीमित काबिलियत है, बस जिंदा रहना ही काफ़ी है। अरविंद ने उसके चेहरे को देखा। वह आदमी झुका हुआ था,
पर उसमें कोई झूठी चापलूसी नहीं थी, बस जीवित रहने की ईमानदार कोशिश थी। पहले कुछ दिनों की घटनाओं और इस बातचीत से अरविंद समझ चुका था, इस दुनिया में अब सिर्फ दो ही वर्ग हैं, कप्तान और गुलाम। हर ट्रेन का अपना स्तर होता है, जितना ऊंचा स्तर उतनी सख्त सुरक्षा, उतने घातक हथियार। उसके 3 दिन इसी ट्रेन में गुजरे थे। वह कभी बाहर नहीं गया, पर डिब्बे की दरारों से उसने जो देखा, गुंडे हमेशा चौकस रहते थे, मानो किसी भी पल बाहर से कोई दानव फट पड़े। अब यह साफ था, इस दुनिया में सभ्यता की जगह ट्रेन ले चुकी थी। हर ट्रेन एक चलता फिरता राज्य है, जो ट्रेन का मालिक है वही राजा है। वह सोचने लगा, अगर इस दुनिया में जीवित रहना है तो ट्रेन का कप्तान बनना ही होगा। उसकी नज़र गंजे आदमी पर गई। वह बूढ़ा था लेकिन अनुभव वाला था। कभी कप्तान रहा था और अब जान बचाने के लिए अपनी आखिरी सिगरेट तक बेच दी। वह चतुर था और उपयोगी भी। डिब्बे में फिर वही सन्नाटा लौट आया। सिर्फ कोने में किसी के पेशाब करने की कराहने की आवाज़ आती रही। गंजा आदमी अरविंद के बगल में सिर टिकाए झपकी लेने लगा। उसके चेहरे पर आने वाली यात्रा का भय साफ झलक रहा था। इस दुनिया में केवल चलती ट्रेन के भीतर ही कुछ हद तक सुरक्षा थी। जैसे ही कोई ट्रेन रुकती या किसी खदान पर ठहरती, मौत की गंध पास आने लगती। कहीं से भी शवों की लहरें उमड़ पड़ सकती थीं। हर कोई जानता था कि अगला शिकार कौन होगा, कौन नहीं जानता। हर कोई जीना चाहता है, पर सभी को जीने का मौका नहीं मिलता। कोई भी मरना नहीं चाहता, पर कुछ लोग मरने के लिए ही बने होते हैं।